नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 39 युधिष्ठिर की वेदना का सारांश। युधिष्ठिर की वेदना। युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण को लगा कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र के शोक के कारण क्रोध में है। उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा लिया और लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे खड़ी कर दी। राजा ने प्रतिमा को छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। इसके बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। वह परेशान होकर बोले, मैंने भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह रोने लगे। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी ने पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमारों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक से रो रही थी। गांधारी बोली, बेटी, मैं और तुम एक जैसी ही हैं। हमें संतावना देने वाला कौन है? मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया। उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं। इस तरह युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। द्रौपदी बोली, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। अब आपका यही कर्तव्य है कि राजधर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थीं, उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र ऐसे मारे गए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। बाल महाभारत कथा भाग 39 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।